हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? मज़ा आ रहा है पढ़ के? मज़ा आ रहा होगा तो मैंने जो है अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। कॉल करके बताना सर क्लासेस अच्छी लग रही है, मैसेज मैसेज करके व्हाट्सएप मैसेज से बताना अच्छी क्लासेस चल रही है। कोई डाउट हो तो उसी नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज करना, मेरे से आपको कांटेक्ट हो जाएगा। और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करो कि केवल 400 रुपये में बेहतर क्वालिटी कंटेंट कोई टीचर जो है, कोई भाई जो है, कोई दोस्त हमें दे रहा है। तो मैंने ग्रामर में 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया है, 2 पार्ट में, दोनों बेसिक्स था जिसमें ढेर सारी चीजें ने आपने पढ़ाई करा। आज हम लोग अपने सिलेबस की प्यारे साथियों शुरुआत करते हैं और इस वाले में हम लोग बड़े शानदार तरीका से एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है ना? वो होगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है जी, चलो भैया इनको हटा ही देते हैं, प्रेम से लिखते हैं अब तुम्हारे हवाले। जी हाँ, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ठीक है, बड़ी ही शानदार टॉपिक है ये, जिसको पढ़ना जरूरी है। इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती है। हालांकि कायदे से ये टॉपिक कब पढ़ना चाहिए? जब कंप्लीट आपका ग्रामर हो जाए, लेकिन अभी अपनी सिलेबस है तो हमें बेहतर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और अभी आप सभी को तो जानते ही हैं कि मैं अपने ऑफलाइन क्लास से ही वीडियोज बनाता हूँ। यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा 8 बज के पूरा का पूरा 24 मिनट, और हम रहते हैं अकेले, तो इसलिए मेरी कोई वीडियो मैं जल्दी अगर बनाना शुरू कर देता हूँ तो 1 घंटे पार हो जाती है। तो कोई वीडियो बेटा बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही 9 बजता है तो घर से जो है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से फोन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जाहिर सी बात है मेरा यहाँ से गांव भी जो है वो 3-4 किलोमीटर है, तो अंधेरी नगरी है जाने में लोगों को लगता है डर। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना? और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कंप्लीट सिलेबस कराने का, बेहतर कराऊंगा। जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे होंगे, खुशी होगी ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े और मैं पढ़ा पाऊँ। तो चैप्टर का नाम क्या है जरा गौर से देखना, क्या नाम है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और इस सब्जेक्ट की जानकारी मैंने पिछली वीडियो में दे दी है, वर्ब की जानकारी पिछली वीडियो में दे दी है। अब ये है क्या, गौर से देखो। तो ये सब्जेक्ट भाई साहब है, ये कौन भाई साहब है? सब्जेक्ट भाई साहब है। तो चलो जी इनको लेकर के आते हैं, सुंदर सा चेहरा आ गए, ये अपने सब्जेक्ट भाई साहब हो गए। और यहाँ पे लेके आते हैं किनको जी? किनको किनको बोलियो जरा, वर्ब को लेके आते हैं। चलो जी आते हैं, और इसमें क्या करते हैं? हम लुट गए तेरी मोहब्बत में। अब इनका जो है ना, देवी जी बना देते हैं इनको, वर्ब को। चलो जी, अब देख लो, अगर किसी का चेहरा इसमें मैच कर जाए तो कृपया करके गुस्सा ना करना, और इनको जो है हम बना देते हैं क्या? अब जो समझ लो, है ना? अब अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? जहां कहीं भी, जैसे आप सुने होंगे रूम रेंट पे लेते हैं तो अग्रीमेंट बनता है, पेपर, एक समझौता। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि ये जो प्यारा शब्द है ना, अग्री, अग्री मतलब होता है सहमत होना। ये अपने आप में प्यारे साथियों है वर्ब, और इसी वर्ब में मेंट लगा दिया गया तो ये बन गया अग्रीमेंट, मतलब बन गया सहमति, और ये बन गया नाउन। तो किसके बीच में सहमति होना है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, या वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बिया हो गईल आ सब कुछ बढ़िया बैठ गईल तो ई जोड़ी लंबा चलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, चाहे ये वर्ब मोहतरमा गलत हो जाए, चाहे सब्जेक्ट भाई साहब गलत हो जाए, तो फिर प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, मतलब ये अग्रीमेंट सही नहीं होगा। तो जैसन सब्जेक्ट वैसन वर्ब, जैसन वर्ब वैसन सब्जेक्ट होखे के चाहिए, ना तो अग्रीमेंट सही नहीं होगा। एक बढ़िया जोड़ा किसको मानते हैं? जैसन लड़का वैसन लड़की। मान लो राजा कोनो फिल्म बनल है, जैसे क्रिस फिल्म बा, उसमें तुम क्या करो कि जो प्रीति जिंटा है उसको हटा दो और बिहार से उठा के ले जाओ अम्रपाली दुबे को और वहां सेट कर दो। कैसा लगेगा तुमको? बताओ जरा। कहोगे बस सर, कहाँ ऋतिक रोशन, कहाँ
आप ला करके किसको बिठा दिए, अग्रीमेंट खराब हो गया। अब एक काम करो, प्रीति जिंटा को रहने दो, कोई मिल गया फिल्म में देखे हो ना, क्रिस बोल रहे हैं, और ऋतिक रोशन को हटा दो, वहां लिया के निरहुआ को डाल दो, बोलोगे बाग सॉरी कथी करती हैं आप, और ही खराब लगेगा। मतलब जैसन सोचले रहनी, अरे दादा जैसन सब्जेक्ट वैसन वर्ब, चाहे उल्टा को दो, जैसन वर्ब वैसन सब्जेक्ट, तो कथी हो जाएगा, एग्रीमेंट, बात खत्म। अब तहरा मन में सवाल आई, कैसन सब्जेक्ट कैसन वर्ब, आई नु सवाल मन में राजा तारा, तो समझ जा, ध्यान से समझ बाबू हमार, ऐ सोना समझ हो। देखो अब एकरा के हमनी के मिटका देवल जाओ, चलिए ठीक है। अब आते हैं करेजा, ध्यान दो, इस सब्जेक्ट जो है पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, या तो नाउन नहीं तो प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट जो है बाबू ये दो तरीके का हम लोग इसमें यूज करेंगे, एक को बना लेते हैं सिंगुलर, एक को बना देते हैं प्लूरल, दो प्रकार के हो गया। अब यहाँ पे जो ये वर्ब है, ये जो वर्ब है इहो मोहतरमा दो प्रकार के, चलो राजा बना लेते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं सिंगुलर और इसको कर लेते हैं प्लूरल। तो वर्ब भी क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब। एकरा के राजा अब हम कहें एस एस, एकरा के कहें पी एस, इसको एस भी, इसको कहेंगे पी भी। तो अब बेस्ट अग्रीमेंट क्या होगा, सुनो गौर से पढ़ने वालों, क्या होगा बेस्ट अग्रीमेंट, ध्यान दियो, एसएस का सेटिंग करा दो एसभी से, अब पीएस का सेटिंग करा दो पीभी से, अग्रीमेंट खलास, अग्रीमेंट खलास। अब मान लो पढ़ाई लिखाई बा, कभी कभी अपवादो हो जाता है ना, हो जाला, जैसे मान लो कभी कभी देखते होंगे आप कि सरकारी नौकरी वाला लड़का करियक्का है, ओकर बियाह केकरा हो जाता है, गोरकी से, जोड़ी मिलबे नहीं करता है, भगचोनर के बियाह हो जाता है हूर के परी से, समझे, तो ये अपवाद हो गया, क्या हो गया, अपवाद। तो यहाँ पर भी कभी कभी होता है, सिंगुलर के साथ प्लूरल लग जाता है, प्लूरल के साथ सिंगुलर लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। कैसा होता है देखो, जैसे बबुआ हो भाई 5 सेंटेंस तनी देखो, इतना तो बेटा गारंटी से कह सकते हैं कि आप जहां भी पढ़ते होइएगा, इस क्लास को पढ़ते समय, मेरे से पढ़ते समय आपका पलक नहीं झपकता होगा, ना चेहरे से तुम्हारी मुस्कान जाती होगी, करेजा आगे बढ़ो, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या है, जैसे मान लो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और आपको पहले ही क्लास में राजा पढ़ा दिया गया है कि सिंगुलर कैसे और प्लूरल कैसे होता है या कैसे पहचानिए, सब पहले पढ़ चुके हो। अब कुछ मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख रहा हूं, देखना, मैंने लिखा ही हैज अ डिक्शनरी, ठीक है, हमने यहाँ कर दिया है, वाओ, मैंने यहाँ कहा दे इज लर्निंग इंग्लिश, फिर मैंने यहाँ लिखा आई हैव अ गुड बुक, हमारे पास एक शानदार किताब है, फिर मैंने यहाँ कहा आई वॉज लर्निंग देयर, हम वहां पढ़ रहे थे, अब चंदन सर से पढ़ते हैं, फिर मैंने लिखा यू आर अ गुड स्टूडेंट, आप एक बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, फिर मैंने कहा कि यू आर गुड स्टूडेंट्स, आप लोग बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं। हमने यहाँ 6 बॉल आपके सामने क्या किया, ये फेंका है। अब आप सोच के बताइए राजा, इसमें कौन सही है कौन गलत है, सोचो सोचो।
चलिए सोच लिए कौन सही है कौन गलत है। तो आइए जरा हम भी सोचवाई देते हैं बबुआ। ही हैव, तुम कहोगे सर सुनिए ऐसे नहीं काम चलेगा। आप हम लोग को पिछला क्लास में क्या बताए थे कि जो सिंगुलर वर्ब होता है तो वर्ब के लास्ट में एस देखते हैं ना सर, वो सिंगुलर होता है। जो प्लूरल वर्ब होता है सर, वर्ब के लास्ट में एस नहीं होता है। ये आप पिछला बार बताए थे सर जी वर्ब के बारे में। हम बोले अरे तोरा याद है भैयो। फिर आपने कहा था सर जी, आपने सब्जेक्ट के बारे में बताया था कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो वन को दिखाता है और नहीं तो वो अनकाउंटेबल होता है। जो प्लूरल होता है, रुक जा राजा, जो प्लूरल होता है सर जी, ठीक है, जो प्लूरल होता है सर जी वो वन से ज्यादा को दिखाता है, टू और मोर देन टू यानी कि एक से ज्यादा को, या फिर प्लूरल ये जो भी हो, सीधे सीधी बात बोल लो ना कि ये होना चाहिए टू या टू से ज्यादा होना चाहिए। सीधे सीधी बात इसको कर लो, एक से ज्यादा होना चाहिए, बात खत्म। तो हम बोले हाँ रे सही बताए थे, तुमको तो बड़ा बढ़िया से याद है। तब तुम कहेगा सर ही जो है ना गुरुजी वो सिंगुलर है। हम बोले बड़ी बढ़िया। दे जो है ना गुरुजी वो प्लूरल है। हम बोले बहुत सुंदर। आई जो गुरुजी है वो सिंगुलर है। हम बोले बहुत बढ़िया। आई सिंगुलर है, बढ़िया। यू सर जी ये है सिंगुलर होता है प्लूरल होता है सर, है ना। अब आओ थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, फिर इस पे सोचते हैं। सोचता हूँ एम एस नहीं लागल हो प्लूरल वर्ब, एम एस लागल है सिंगुलर वर्ब, एस नहीं लगा प्लूरल वर्ब, एस लगा है सिंगुलर वर्ब, ये हो गया प्लूरल वर्ब, ये हो गया प्लूरल वर्ब। चलो बियाह कराओ, सॉरी एग्रीमेंट कराओ। सिंगुलर का सिंगुलर से एग्रीमेंट हुआ नहीं तो ये सेंटेंस हो गया गलत, गलती से, गलती हो गया। ये प्लूरल है ये सिंगुलर है, ये भी गलती हो गया। अब सही कर लेते हैं, चलो जी राजा। तो गुरुजी यहाँ काट करके हैज कर दो, यहाँ काट के आर कर दो, समझ रहे हो। टेंस हुए होना चाहिए ही ना, जो आर के वर्क कर देगा तो महाकांड हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखना। अब देखो आई के साथ ये बिल्कुल सही है। आप कहोगे गुरुजी ये तो शान के खिलाफ हो गया, तो अभी हम ना कहनी बाबू अपवाद नाम के कोनो चीज होला हो। आई के साथ यहाँ सिंगुलर है, ये भी सही है क्योंकि आई दोनों लेता है, सिंगुलर भी लेता है और प्लूरल भी लेता है, याद रखियो। अब यू देखो, यू यहाँ एक स्टूडेंट लिखा गया है, हेलो एक स्टूडेंट लिखा गया तो यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा गया है तो यहाँ पे ये प्लूरल है। अब हम इसमें दिमाग लगाते हैं। दिमाग क्या लगाएंगे सर, तो सुनिएगा ध्यान से। यू के साथ सिंगुलर रखो यू चाहे प्लूरल रखो यू, वर्ब हमेशा कंडीशन में प्लूरल होना चाहिए। तो इससे क्या ज्ञान मिला अपने को, ज्ञान मिला गुरुजी आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा। आई जो है गुरुजी वो होता तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन गुरुजी इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी सही है और गुरुजी प्लूरल वर्ब भी सही है, दोनों सही है। यू के बारे में सर जी आपने क्या पढ़ाया, यू जो है गुरुजी वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी हो सकता है प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हर कंडीशन में गुरुजी प्लूरल वर्ब भी लगाना है, और इसलिए इनको हम लोगों ने अपवाद की श्रेणी में रख दिया, बात खत्म। बोले यातना तक किसी को दिक्कत परेशानी, अरे दुख दर्द कष्ट पीड़ा समस्या कुछ भी ऐसा हुआ, तो आपने कहा नहीं सर जी कुछ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत परेशानी, क्लियर हो गई बातें। चलो बहुत बढ़िया। अब कहानी को लेके चलते हैं आगे और मजे से पढ़ना, ठीक है। इसमें यही बस ख्याल रखना सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को सिंगुलर रखना है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब को प्लूरल रखना है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं, आ जाओ। चलिए अब आगे आप जरा सा दिमाग लगाइए, फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा तो नहीं, देयर आर ए बॉय इन द रूम। अब आपको इसमें चुनना है कॉन्सेप्ट पे, जहां तकलीफ होगी वहां चंदन सर तुरंत आ जाएंगे। There are 10 boys in the room। चलो मैंने यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन लिख लिया। There is या are some water in this pond। मैं तुम्हें चाहूं देश
this is your my bag. Those are horses. Learn या learns English. चलो जी, कितने सवाल है आपके सामने? 6। दिमाग लगाओ। ऑफलाइन की तरह। ठीक है, चलो रे बाबा, आ जाते हैं। ठीक है, आओ सॉल्यूशन करते हैं। लेट्स हैव अ सॉल्यूशन। देयर, अब देखो देयर है, दिस है, दोज है, तो इसके बारे में आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, आप पहले से ही परिचित हो। तो देखो हमारे पढ़ाने का यही तरीका है, हम वैसे बबुआ नहीं पढ़ाते हैं कि नियम छापो रे एग्जाम्पल बनाओ। नहीं बेटा, तुम सोचो कि सर बेसिक्स तो आप बता दिए, हम बोले हाँ बिल्कुल बता दिए। अब गुरुजी हमें ना सोचना है बेसिक्स के आधार पे। अब बेसिक्स के आधार पे गुरुजी हम सोचेंगे तब ना हमें गलत सही का एहसास होगा। ध्यान, बातें आ रही हैं? तुम सोचो खुद की, पहले प्रॉब्लम आया कि पहले सॉल्यूशन आया? तो पहले प्रॉब्लम आया होगा तब ना सॉल्यूशन आया। तो मैंने बेसिक्स बता दिया, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन करो, फिर प्रॉब्लम आएगा तो हम बताएंगे कि यहाँ तरह से गलती भइल बा, अब गलती मत करिए। तो देयर इज या आर। अब देख राजा, जब बात होगी ई का आविल हो, तोरा बिना दुनिया बेकार लागे गोरी रे। देखा है, जब बात होगी देयर की, तो देखो देयर क्या होता है ना, एक डमी सब्जेक्ट होता है। इसका जब हम इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं, अभी एक अलग केस है, तो इसका कोई मीनिंग सेंटेंस में नहीं आता। जैसे आपने पढ़ा होगा देयर इज ए किंग, हिंदी बनाते एक राजा है, तो देयर का तो कोई अर्थ आपने नहीं लिखा। समझ में बात पल्ले पड़ा? तो याद रखियो, देयर के साथ जो यहाँ हमें वर्ब देना है, वो वर्ब यहाँ लिखे गए नाउन के अनुसार लगाना है। हेलो, समझ रहे हो? इस वाले नाउन के अनुसार। अगर बेटा ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब होगा। अगर ये बेटा प्लूरल है, सब्जेक्ट ही लिख देते हैं, तो ये प्लूरल वर्ब होगा। कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आया? अब इस पे बना लो सारे का सारा। तो यहाँ देखो, एक बॉय है, इज रखो, आर हटा दो। यहाँ पे 10 बॉयज है, आर रखो, इज हटा दो। सम वाटर है, वाटर क्या है तो अनकाउंटेबल नाउन है गुरुजी, तो इज रखेंगे, आर हटा देंगे। यहाँ पे माई बैग, मेरा एक बैग है, तो इज रखेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। चूंकि दिस है और दिस दैट के बारे में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। और चूंकि आपको पता है, ठीक है ना, कि जो दिस और डैट होते हैं गुरुजी ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और जो दीज होता है और जो सरजी दोज होता है उसके साथ में जो है हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ये हम आपसे काहे छुपाए, ये आप जानते हैं। तो दीज है तो आर कर दो, इसको हटा दो। शी डज नॉट लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो अब जीवन में कभी आपको तकलीफ नहीं होगा। तकलीफ क्यों नहीं होगा? चूंकि अब सर जी देने जा रहे हैं आपको रामबान। रामबान क्या है राजा? कि डू मिले, डज मिले, डीड मिले, इसके अलावे कोई सा भी मोडाल वर्ब मिले। मोडाल्स मतलब शैल, विल, मे, माइट, आगे हम पढ़ाएंगे। इन सभी के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज किया जाता है। जो भूलेगा वो जाएगा।
हमने वर्ब में इसको पढ़ा दिया था, बड़े बेहतर तरीके से पढ़ा दिया था। फिर मैंने इसमें बताया था कि जो भी हैव होगा, जो भी हैज होगा, जो भी हैड होगा, इनके साथ हमेशा किसका यूज करते हैं? वर्ब थ्री का यूज करते हैं। ये भी आप पहले पढ़ चुके थे। जो इज होता है, एम होता है, आर होता है, वॉज होता है, वर होता है, बी होता है या फिर बीन होता है, इनके बाद वर्ब फोर या फिर थ्री लगाते हैं। तो थ्री का प्रयोग कहाँ करते हैं प्यारे साथियों? पैसिव वॉइस में। कहाँ यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में। तमाम जानकारी आपके दिमाग में प्रवेश करा? अरे बोलो, किया प्रवेश कि नहीं किया? अगर कर गया है तो बढ़िया से इसको नोट कर लो, ठीक है? आराम से। ऐप में तो स्क्रीनशॉट आएगा नहीं, तो इसको क्या करना है आपको? है जी, वीडियो पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है, ठीक है? चलो। तुम दिल की धड़कन में, बोलो पहला बात समझ में आया? कहाँ क्या दिक्कत परेशानी है? चलो जी, अगले बात में चलते हैं। अब जरा सा बाबू हम जो लिखा तनी ओ में तू दिमाग लगावो कि सर जी का सही होगा का गलत होगा। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है? हमने यहाँ पे लिखा इफ ही वॉज या वर a king, he would serve the poor, ठीक है? फुल स्टॉप। सेकेंड क्वेश्चन हमने दिया आई विश आई वॉज या वर, आई विश आई वॉज या वर अ मिलीनियर, ठीक है? आप आराम से सोचिएगा। यहां मैंने लिख दिया सी स्पोक एज इफ सी वॉज या वर माई बॉस, ठीक है? चलो जी, राजा सोचो, सोचो कि फूलों का शहर हो। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं कहानी में आगे, है ना? इफ फीवर, अब देखो इसमें क्या है, सोचना है। देखो एग्जाम हम जो है ना इधर उधर आई पढ़ाना जिससे बस कॉपी आपका भरे, वो काम ना पहले करते थे ना आज ना कभी होगा। हम लोग टू द पॉइंट पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं ताकि सीधे काम चले। अब यहाँ क्या है ना, हमारे सारे बच्चे क्या किए होंगे, ई देखे होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा दिए होंगे। यहाँ भी आई देखे होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है गुरुजी तो वाज लगा देते हैं।
और इसमें भी देखा होगा सी सिंगुलर सब्जेक्ट है गुरुजी तो वॉज लगा देते हैं। नो डाउट आपका विचार, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें थोड़ी सी हमें उन्नति करनी पड़ेगी, जिसपे हम लोग आइए विचार करते हैं। वो क्या है? ये जितने भी वाक्य है ना प्यारे बच्चों, ये जितने भी वाक्य है ना, इनको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल सेंटेंस। अब जिनको नहीं पता याद रखना, इसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य, और ये काल्पनिक वाक्य कब का है? पास्ट का है। किसका है? पास्ट। टेंस में हम लोग जाएंगे तो बहुत डीपली इसको पढ़ाऊंगा मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो काल्पनिक वाक्य क्या होता है? ये वैसे है जिसमें जो डिजायर है वो अनफुलफिल्ड डिजायर है। ये किसको बता रहा है? अनफुलफिल्ड डिजायर को। डिजायर कहाँ का बेटा? पास्ट का। तो इसमें क्या आपको याद रखना है कि गुरुजी सब्जेक्ट कुछ भी हो, याद रखिए कॉन्सेप्ट कहता है कि सब्जेक्ट कुछ भी हो, वेदर सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको हमेशा अगर ऑप्शन में वॉज वेयर पूछा जाए तो वर आपको भरना है, हमेशा प्लूरल भरना है वर। ये पास्ट की है तो वॉज वेयर ही आएगा, बाकी इसमें हैड आने का, डिड आएगा, है ना, वर्ब टू आएगा, तो उसको तो सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं। हम पहले ही बता दिए थे कि 1 और 5 में ही सिंगुलर प्लूरल होता है, और 2 में वॉज वेयर एक्सेप्शन है, जो आपका सिंगुलर प्लूरल होता है वॉज, और वर होता है प्लूरल। बाकी जो भी 2, 3, 4 है, ये सब के सब सिंगुलर में भी आएंगे, प्लूरल में भी आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 4 को और 4 को मतलब है, 3 को मतलब है किससे बेटा? हेल्पिंग वर्ब से। 2 डायरेक्ट आ सकता है तो सिंगुलर के साथ और प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट मत भूलना कभी भी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। ठीक है, आप देख लो। तो अब बना लो कुछ भी सब्जेक्ट रहे, ये गलत हो जाएगा, वर सही होगा, वर करेक्ट होगा, वर करेक्ट होगा, ये गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये वाली कंसेप्ट आपके सीधे भेजा में घुस रही होगी। समझ में बात आ गया? इसका हिंदी क्या है कि अगर वो एक राजा होता तो वो गरीब लोगों की मदद करता, होता तो ना करता, है तो नहीं। मैं अगर एक मिलीनियर होता, काश मैं एक मिलीनियर होता। सी स्पोक, वो ऐसे बोलती है जैसे मानो मेरी क्या हो? बॉस हो। अब इसमें पहचान आपको क्या करना है, ज्यादा लोड नहीं लेने की जरूरत है प्यारे बच्चों। इफ दिया रहता है, एज इफ दिया रहता है, एज दो दिया रहता है, ठीक है, या आगे आप कर लो आई विश दिया रहेगा, या ही विशेस मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है ना, इट इज हाई टाइम भी मिल जाता है, ये सारी चीजें दी होंगी। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और बिना टेंशन के तुम वॉज वेयर ऑप्शन हो तो वॉज भर देना, इसको लर्न कर लेना। बिल्कुल कहीं से भी इसको भूलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपकी? चलिए बहुत बढ़िया। आइए अब इसके बाद जो कहानी आगे बढ़ रही है उसको गौर से देखिए। ठीक है, इसमें फिर सोचना जरा। इफ ही कम, या फिर हमने लिख दिया कम्स, आई विल गो देयर। अब इसमें जरा गौर से देखना, ये क्या कह रहा है? इफ ही कम या कम्स, आई विल गो देयर। और प्यारे बच्चों, इन सभी के बारे में हम लोग 10th चैप्टर में बड़े डिटेल में जाएंगे। डिटेल स्टडी होगी कहाँ? 10th में। ठीक है, तो इसलिए लोड लेने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी यहां भी नहीं है। कैसे नहीं है? ध्यान से देखो। इस वाले सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, और इसको जो है बहुत जगह जीरो कंडीशनल सेंटेंस के रूप में भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है? 2 पार्ट होते हैं, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। जिस पार्ट में इफ वगैरह लगा होगा, इस सब का हिंदी पिछले वाले कंसेप्ट का ना होगा, यदि, अगर, मानो, ठीक है, ये सारे। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब मैंने आगे क्या कहा आपको कि ये होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, जीरो कंडीशनल भी कहते हैं। तो याद रखना यहां जिस पार्ट में कंडीशन लगा होगा, कंडीशन लगा होगा, ठीक है, उसमें हम लोग वर्ब 1 या फिर
इसका यूज करेंगे। ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो आपको अच्छे से पता ही है कि ये वाला होता है प्लूरल और ये वाला होता है क्या, सिंगुलर, जिसमें कंडीशन लगा होगा। और दूसरा क्या कहता है कि जिस पार्ट में कंडीशन नहीं होगा सामान्यतः वहां हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, शैल का, विल का और वर्ब के पहले रूप का। ठीक है जी, गौर से देखिए और गौर से समझिए। तो यहाँ पे ही है, ही के अनुसार क्या लगा देंगे, कम्स लगा देंगे। अब ये कंडीशनल पार्ट में क्या होगा, जैसे इसमें इतने सारे शब्द लगे रहते हैं तो यहाँ पर क्या क्या लगे होंगे, गौर से। इसमें जैसे इफ लगा रहता है, इन केस लगा रहता है, ठीक है, व्हेन लगा रहता है, अनटिल लगा रहता है, अनलेस लगा रहता है, एज लॉन्ग एज लगा रहता है। ये सारे तमाम शब्द लगे होंगे और ये जिसमें भी लगे होंगे तो हम लोग कंडीशनल पार्ट के रूप में मानेंगे, कंडीशनल पार्ट होंगे और इनके साथ वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग हम करेंगे। अब इनकी डिटेल स्टडी मैं कहाँ पढ़ाऊंगा, तो टेंस में। कहाँ पढ़ेंगे आप, टेंस में। इन दोनों का मतलब हो जाता है, यदि इनमें फर्क है प्यारे साथी, ठीक है। व्हेन का मतलब यहां हो जाता है जब, अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक, तब तक नहीं। एज लॉन्ग का एज का मतलब होता है जैसे ही वो आएगा वैसे ही मैं चला जाऊं। ये सारी चीजें होती हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको याद रहेगा। अब कंडीशनल सेंटेंस को डिटेल में मैं टेंस में कराऊंगा। यहाँ बस सिंगुलर प्लूरल की बात आ रही है तो मैंने यहाँ आपको करा दिया। अब देखो इसी में क्या होता है, जब हम टेंस में जाएंगे तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे हम लोग गलती कर देते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा इफ वी बॉयल वाटर इट टर्न्स, मतलब अगर हम पानी को उबालते हैं पेपर, वेपर में वाष्प में बदल जाता है। अब सोचो तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, सोचो। सोचिए, सोच लिए। अब देखो, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से पागल क्या कहते हैं, गुरुजी इसको यहाँ से हटा दो और इसके जगह जो है आप लिख दो विल टर्न, क्योंकि कंडीशन है और वो कर भी देते हैं तो ये हो जाता है गलत। क्यों बेटा, इसको गौर से पढ़ो। अगर हम पानी को बॉयल करते हैं मतलब कितने डिग्री पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये वेपर में बदल जाता है। तो ये पक्का कौन सी बात हो गई, साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए। और साइंटिफिक फैक्ट्स को ना राजा यूनिवर्सल ट्रूथ में रखा जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ में रखा जाता है। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनमें वर्ब 1 या वर्ब 5 का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 make 4, आपने पढ़ा होगा 2 पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये हम लोग टेंस में, मैंने कहा ना जाके पढ़ेंगे, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बोलो कि दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा समस्या टेंशन चिंता कुछ नहीं हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाली कॉन्सेप्ट जो अभी आपने पढ़ी, हाइपोथेटिकल से रिलेटेड और कंडीशन से रिलेटेड, ये आप कभी नहीं भूलेंगे या ना हम भूलने देंगे। ठीक है, चलिए बोलो आगे बढ़े। अरे बोलो रे राजा, आगे बढ़ा जाए। आपने कहा हाँ सर, बिल्कुल बेखौफ होके बढ़िए। चलो बेखौफ होके पढ़ते हैं। अब जरा गौर से देखना, अब कॉन्सेप्ट बढ़ते जा रहा है, ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा शोहन हैज डन वेल, रोहन और सोहन ने मिलके अच्छा करा है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा he and you are या each not guilty,
ठीक है, खूब अच्छे से आप सोच करके कहानी में आगे बढ़। ठीक है, अब यहीं पे हम बढ़ रहे हैं। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज योर द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लिखा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग is injurious to health। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बाबू, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, हॉर्स एंड कार्ट इज या आर नीडेड। ठीक है, चलो इनमें दिमाग लगाओ, खपाओ जरा सा, खपाओ क्या होगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। खपाइए दिमाग, कभी तो करी। चलिए दिमाग खपा लिए, अब हम दिमाग खपाते हैं। आ जाइए। आ जाए। तो रोहन एंड सोहन, तो मैंने देखा कि सब दो है तो प्लूरल है, एब लगा दो, बिल्कुल सही। ही एंड यू, ये भी दो है तो ये प्लूरल है, आर लगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी आपने देखा होगा, दो है गुरु जी, आर लगा। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, दो है गुरु जी, आर लगा। हॉर्स एंड कार्ट, दो है गुरु जी, आर लगा। तो यहाँ हो जाएगी भारी मिस्टेक। क्या हो जाएगी यहाँ बेटा? भारी मिस्टेक। क्यों भारी मिस्टेक हो जाएगी? क्योंकि अब समझो इस मिस्टेक का इलाज। अब इस मिस्टेक का इलाज क्या है राजा? इस मिस्टेक का इलाज है अपना कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट समझिए जरा, यहाँ पे बात हो रही है पेयर वर्ड्स। पेयर माने क्या होता है प्यारे बच्चों? पेयर का मतलब होता है जोड़ा। कुछ ऐसे शब्द हैं जो जोड़े में रहना पसंद करते हैं, और इन पेयर वर्ड के साथ हमें क्या लगाना होता है? सिंगुलर वर्ब। क्या लगाना होता है? सिंगुलर वर्ब। अब ये पेयर वर्ड्स के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको याद रखना है। पेयर वर्ड्स के एग्जाम्पल्स जैसे वहां से उठा लो, एक तो हो गया ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, फिर आगे क्या लिखा आपने? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। आगे बढ़ जाते हैं, हॉर्स एंड कार्ट, घोड़ा गाड़ी। फिर आपने पढ़ा हैमर एंड सिकल, हसुआ हथौड़ी देखा होगा आपने, शिकल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्राउन एंड ग्लोरी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अप्स, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन। आपने पढ़ा होगा बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तरा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, और भी ढेर सारे पेयर वर्ड्स हैं, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लो ये सारे पेयर वर्ड्स हैं, और भी ढेर सारे, ये सब के सब पेयर वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब का क्या करना है? इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इस पेयर वर्ड में हमें कंफ्यूजन कहाँ होती है? अब आजा इस कंफ्यूजन को जरा सा भाइयों और बहनों, कंफ्यूजन क्या होती है? यहाँ जैसे लिखा रहता है, आता है एग्जाम में, ब्रेड एंड बटर इज या आर माई डेली ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये आता है। इसी क्वेश्चन को ऐसे देख कर रखा है, ब्रेड एंड बटर
is are very awesome दुकान शॉप आ जाता है राइस एंड या राइस एंड पल्स किया जाता है करी इज यहाँ माई फेवरेट डिश। अब यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी तरह अगर मैं लिख दूं ऑयल एंड वाटर डू या टच नॉट मिक्स। ठीक है, चलो एक सवाल आता है स्लो एंड स्टेडी विन या विंस द रेस। और एक सवाल आता है टाइम एंड टाइड, क्या आता है टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स और नो मैन। ये सारे कंफ्यूजन से रिलेटेड चीजें हैं। देखिए अगर मैं चाहता तो सभी पीडीएफ पे लिख के आपको पढ़ा देता, लेकिन वो पीडीएफ पर पढ़ाने वाले कॉन्सेप्ट वाले जो महाटर साहब लोग होते हैं उनको थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट पे ही कंफ्यूजन होता है, इसीलिए कुछ लोग ब्लैंक बोर्ड पे नहीं पढ़ाते। दूसरी बात है कुछ लोग पढ़ाते भी हैं, हम देखते हैं कि सामने टेबल पर पूरा कॉन्सेप्ट छाप के भरल है, फिर चलता है, चलो वो भी ठीक है, लेकिन अब पीडीएफ पर ही लिख देना, उसी को रीड कर करके आगे चल जाना, से कॉन्सेप्ट थोड़े आएगा, कहीं नहीं आएगा। ठीक है, और बच्चा सब उन्हीं सबको खूब प्रायोरिटी देता है, जम के देता है। ब्रेड एंड बटर, अब देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, फिर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। देखो जो भी खाने वाली पदार्थ रहेगी, खाने वाले पदार्थ ईटेबल, जो भी ईटेबल थिंग्स रहेंगे, अगर समझ लो अगर ये भोजन के रूप में यूज हुआ, माने खाने के रूप में यूज हुआ तो सिंगुलर होगा, और केवल पदार्थ के रूप में अगर आ गया ये प्लूरल होगा। उसी प्रकार से याद रखना, अगर मटेरियल नाउन है प्यारे बच्चों, अगर मटेरियल नाउन्स हैं एक से ज्यादा, ठीक है, यदि वो सब आपस में मिक्स्ड हो गए तो सिंगुलर फॉर्म, और यदि वो अनमिक्स्ड हुए, अगर आपस में नहीं मिल रहा है तो प्लूरल फॉर्म। सब जानकारी बढ़ा के है ना। जैसे बालू है, पानी है, एक साथ मिला दोगे मिल जाएगा तो सिंगुलर। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा लेमन, हमने यहाँ पे लिख दिया वाटर, हम क्या सुगर, है ना। अब यहाँ पे दे दिया ईज या आर ए टेस्टी ड्रिंक, ये सब मिलके एगो शरबत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, सारा मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पे क्या कर सही हो जाएगा, बोलो। बुद्धि विवेक में कुछ प्रोग्रेस हुआ, अब बनाओ। ब्रेड और बटर क्या है, मेरा रोज का ब्रेकफास्ट है, रोज का मेरा क्या है प्यारे बच्चों, ब्रेकफास्ट है, तो भोजन के रूप में आ गया तो ईज लगेगा, आर नहीं। अब यहाँ पे बात हो गया, दुकान में आप खरीदने गए हो तब ना बोल रहे बड़ा कॉस्टली है जी इस दुकान में, तो अलग अलग खरीदोगे कि एक साथ खरीदोगे, अलग अलग, तो यहाँ पे लगा लेना आर, यहाँ पे हो जाएगा आर। राइस और पल्स मेरा फेवरेट डिश है, तो डिश माने भोजन हो गया तो ईज हो गया। अगर यही मैं बोलूंगा कि राइस एंड पल्स, राइस एंड करी जो है बड़ा महंगा है इस होटल में, तो दोनों अलग अलग ले रहे हो तो आर लगाओगे। ऑल और वाटर कभी मिलेगा नहीं तो डच। अब इसको तो याद रखना, ये प्रीवियस ईयर वाले दोनों क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर वाले हैं, ठीक है, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है, ये PYQ है, सारे के सारे PYQ, ठीक है। अब देखो स्लो एंड स्टडी क्या होता है, विंस द रेस, जो आदमी धीरे धीरे और एक चाल से चलता है वो जीत जाता है। और ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है, एक दोनों का दोनों ये प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब कहावत है, जो कि कहानी के अंत में हमको कछुआ खरगोश में मिला। टाइम एंड टाइड पुराने इंग्लिश ग्रामर में इनके साथ में प्रयोग किया जाता था सिंगुलर वर्ब, लेकिन नए इंग्लिश ग्रामर में इसके साथ प्रयोग किया जाता है प्लूरल वर्ब। आप वेट करता समय और अवसर है, काम का इंतजार करता है, वो चला जाए, बोलो कोई दिक्कत, बिकॉज, तो यहाँ से आपका पेयर वर्ड क्या
पास। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ बिल्कुल आ गया होगा, तो आराम से आप नोट कर लीजिए, रुक रुक करके प्रेम से पूरा नोट्स बनाइए, शेयर कीजिए, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, बोलो कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब आ जाओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस वाले में आप क्या सोचना चाहें? सोच रहे हैं राजा? हाँ चलो सोचो जरा। अ ब्लैक एंड व्हाइट शर्ट हैव या हैज बीन शोल्ड। खूब ध्यान से समझ, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अ ब्लैक एंड ए व्हाइट शर्ट हैव या फिर हैज बीन शोल्ड, इसमें हमें क्या लेके जाना चाहिए? ठीक है, चलो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अ टीचर एंड philosopher is या are coming। तो ध्यान से, कोई हड़बड़ाएगा नहीं। फिर हमने लिखा अ टीचर एंड अ फेमस एंड touch not allow him to go anywhere। खूब अच्छे से सोचना सभी के बारे में, कितना सीखोगे क्या है कहानी। his sister and brother he या कुछ है ना? रंग तेरे इसका चलो कुछ नहीं। अब इसमें जो है आप भले बच्चे हैं, भोले भाले हैं, तो पक्का आप गलती कर रहे होंगे। ये सोचने की बात नहीं है, आप गलती कर सकते हैं। इस गलती को मैं ध्यान क्या है आपकी भाषा एक मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन या एडजेक्टिव्स लिखे हो, ध्यान रखें। क्या क्या आ सकता है? नाउन आ सकता है, नाउन तो रहेगा।
अगर बेटा शुरू में ही अगर कोई आर्टिकल आए तो समझ लियो ये सिंगुलर है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। इसका मतलब क्या होता है कि है वस्तु या व्यक्ति एक ही है, एक ही है बेटा, बस उसके पोस्ट अलग अलग हैं या उसके कलर अलग अलग हैं, उसके नाम अलग अलग है एक ही। एक आर्टिकल बताता है कि एक ही है। लेकिन अगर यही खेला ऐसे हो जाए, कैसे हो जाए प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे कोई नाउन या एडजेक्टिव ऐसे जितना भी आते जाए, अगर खेला ऐसा पलट गया कि यहाँ भी समझियो ध्यान से, अच्छा इसमें थोड़ा थोड़ा सा गैप बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी मान लो आर्टिकल लग गया और इसके बाद में जो है यहाँ पे कोई नाउन आ गया, कुछ भी नाउन या कुछ भी आ जाए, फिर यहाँ पर आर्टिकल लग गया, फिर यहाँ पर कोई नाउन आ गया, उम्मीद है समझ गए होंगे आप, यहाँ पर फिर आर्टिकल आ गया, और ये सिलसिला जो है क्रमागत तरीके से ऐसे चलती जा रही है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर भी आर्टिकल कोई आ गया, यहाँ पर भी आर्टिकल आ गया, मतलब अलग अलग आर्टिकल आ गए, यहाँ पर भी कोई आर्टिकल आ गया, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये प्लूरल हो जाएगा और इसके साथ फिर हम देंगे प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पे केवल आर्टिकल ही नहीं आता है, कभी कभी जो है समझना, इन आर्टिकल्स के जगह जो है प्यारे बच्चों, आर्टिकल्स के जगह आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स भी दिए जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव्स भी दिए जाते हैं। अब प्यारे बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है याद रखना, जैसे माई हो गया, आवर हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया। इनके अलावे जैसे रोहन का हो सकता है कि रोहन्स आ जाए, मोहन का तो हो सकता है कि मोहन्स आ जाए। अमूमन इन्हीं को हम पजेसिव एडजेक्टिव में रखते हैं और इनके आगे नाउन आना हमेशा तय है, बिना नाउन के नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल्स भी एक तरीके का डिटरमिनर या एडजेक्टिव का ही काम करता है, याद रखियो, ठीक है। अब यहाँ देखो गौर से, यहाँ एक आर्टिकल है, ठीक है, यहाँ अलग अलग है, यहाँ एक आर्टिकल है, यहाँ का है अलग अलग है, यहाँ पे पजेसिव आ गया, क्या एडजेक्टिव आ गया, यहाँ पर भी पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। अब गौर से हमें समझना है क्या, एक है तो शर्ट एक ही है लेकिन उसका कलर व्हाइट भी है और ब्लैक भी है। बोलो पॉसिबल है कि जो मैं ये टी शर्ट पहना हूँ, गरीब आदमी जैसा भी मुझे मिल गया, तो इसी में देख लो ब्लू है तो कुछ इधर उधर है, एक है तो सिंगुलर और बाकी अलग अलग है, तो आप सॉरी एक में हैव कर लो, चलो हैव कर दिया, यहाँ पे प्लूरल हो गया। एक ही टीचर है, वही फिलोसफर भी है, दार्शनिक भी है, तो इज हो गया। यहाँ पे एक शिक्षक अलग है और एक प्रसिद्ध दार्शनिक अलग है, तो आर लगाना होगा। यहाँ पे देखो गौर फरमा, अंकल और गार्जियन दोनों एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे सर, डज लगाना। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट लगाओ, सिस्टर अलग है, ब्रदर अलग है भैया, तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, पे लगाना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आई, पल्ले पड़ी बात है ना, तो इसको लिख लो, ध्यान से लिख लो, है ना, वीडियो को पॉज कर देना और ढंग से इसको लिख लेना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ मैंने बोला आज का लास्ट होगा, तो आर्टिकल से रिलेटेड है, अगर ये वाली कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर लो तो मजा आ जाएगा। अगर जैसे मैंने बोला कि समझना बड़े ध्यान से कि ए पुअर बॉय हैव या फिर हैज बीन सेलेक्टेड बाय हिम, एक ये हुआ, एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि द पुअर, ठीक है, द पुअर हैव या हैज रेज्ड द प्रॉब्लम। रेज मतलब होता है बढ़ाना, को आगे ले जाना, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिखा द रिच इज या आर ऑफन डिसऑनेस्ट। बस इतना से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गौर से देखो, अब यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो पुअर है, ये जो रिच है, ये सभी के सभी होते हैं एडजेक्टिव्स। क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, आपने कभी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है प्यारे साथियों, कॉन्सेप्ट कहता है गुरुजी कि अगर द का प्रयोग आपने किसी एडजेक्टिव से पहले कर दिया, ध्यान देना,
द प्लस एडजेक्टिव हो गया तो ये प्लूरल बन जाता है और इसके साथ हमें प्लूरल वर्ब, ये नाउन बन जाता है। और कैसा नाउन बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ता है? प्लूरल वर्ब। कैसे राजा? समझो ध्यान से। जैसे आपने पढ़ा होगा पुअर मतलब गरीब, बढ़िया। आपने फिर पढ़ा होगा पुअर पीपल भी बोल सकते हो, मतलब गरीब लोग। अच्छा, इस पे करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस भी पूछा है। अगर मैं कर दूं द पुअर तो इसका भी मतलब हो गया गरीब लोग, आपने पढ़ा होगा बचपन में। लेकिन अगर कोई ये कहे कि द पुअर पीपल गुरुजी कर दो, पुअर पीपल कर दो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? यहाँ पे पीपल को हटाना होगा। एक्सेसिव यूज अगर आप किसी शब्द का कर देते हो ना बुआ, ज्यादा कर देते हो, तो उसको कहा जाता है इंग्लिश में सुपरफ्लॉस। क्या कहते हैं? सुपरफ्लॉस, यानी कि वर्ड्स का अधिक इस्तेमाल, जो कि गलत होता है प्रयोग। ठीक है, सुपरफ्लॉस, वर्ड्स का अधिक प्रयोग करना सुपरफ्लॉस कहलाता है। यहाँ पे हमने सुपरफ्लॉस कर दिया। अच्छा, कोई बच्चा ये भी दिमाग लगाता है कि सर ऐसा कर दे क्या, पुअर्स कर दे का? हम बोलेंगे अरे पगला, नाउन और वर्ब में ही एस सी एस लगता है, तो एडजेक्टिव में लगा दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये अपने आप में एडजेक्टिव है। अब इसके अनुसार से तुम दिमाग लगा लो। क्या दिमाग लगाओगे? बोलो राजा। ए पुअर एक है ना, एक है, स्पष्ट लिखा है। कोई एक है तो हैज, लेकिन यहाँ द पुअर हो गया तो हैव, द रिच हो गया तो क्या लगेगा? आर लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आर्टिकल वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई है ना। तो चलो ढंग से इसको अच्छे से नोट कर लो और अपने मित्रों को भी बता दीजिए कि महज 400 रुपये में कोई टीचर जो है ना जान लगा रहा है हम लोगों के लिए। और जिन बच्चों ने भी कोर्स बाय कर रखा है, तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे पे भरोसा जताया है। और जितना भी आप लोग भरोसा जताए हैं उससे ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा। यकीन ना हो तो मेरे पढ़ाई के बाद सेम सब्जेक्ट को आप किसी और से पढ़ के देखना, सेम टॉपिक को किसी और से पढ़ के देखना, तुमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कौन कितना जान लगा रहा है। ना तो हमारे यूट्यूब पे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, ना तो ज़्यादा व्यूज हैं, फिर भी हम कर रहे हैं कोशिश कि अच्छे बच्चे पढ़े, अच्छे बच्चे जुड़े, और बिहार के कोने कोने से बच्चे जुड़े तो और ज़्यादा मजा आएगा। धन्यवाद।